नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। मेरा नाम है सुजीत पांडे। यहाँ पर आपके लिए हम बहुत ही शानदार पिछले 30 साल से बार बार एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। हमारे चैनल पर आपको सुपर फास्ट वीडियो बनाया जाता है, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कराए जाते हैं। तो जो हमारे चैनल से जुड़े हैं वीडियो को लाइक करें और जो नहीं जुड़े वो जुड़ जाइए। करते हैं सुपर फास्ट भंडारा जीके का स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो लगातार बढ़ती कीमतों की जो प्रक्रिया होती है उसको मुद्रास्फीति कहा जाता है, इंग्लिश में इन्फ्लेशन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी मुद्रास्फीति राइट आंसर है। पूछा गया है सबसे हल्की धातु इनमें से कौन सी है? तो सबसे हल्की धातु है आपकी लिथियम धातु। ऑप्शन नंबर बी लिथियम धातु प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा, सबसे हल्की धातु। हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड है, उसकी मात्रा कितने प्रतिशत है? तो हमारे वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03% उसकी मात्रा है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है। चुकंदर का उत्पत्ति स्थान कौन सा है? तो जो चुकंदर पैदा हुआ सबसे पहले यूनानियों ने इसको बोया था, पैदा किया था। ऑप्शन नंबर डी यूनानियों के द्वारा चुकंदर सबसे पहले बोया गया, पैदा किया गया। भूदान आंदोलन के प्रणेता इनमें से कौन है? तो भूदान आंदोलन के प्रणेता यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं विनोबा भावे जी हैं। ऑप्शन नंबर ए विनोबा भावे जी भूदान आंदोलन के प्रणेता कहलाते हैं। ब्राह्मणत्व का समाज का वर्चस्व किस काल में शुरू हुआ था? तो ब्राह्मणत्व का वर्चस्व गुप्त काल से स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन नंबर सी गुप्त काल प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सैटनिक वर्सेज के लेखक कौन है? तो सैटनिक वर्सेज ये जो पुस्तक है इसके लेखक हैं आपकी सलमान रुश्दी। ऑप्शन नंबर ए सलमान रुश्दी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राग यमन का गायन कब होता है? तो राग यमन जो है इसका गायन होता है आपका रात्रि के प्रथम पहर में। ऑप्शन नंबर सी रात्रि के प्रथम पहर में राग यमन का गायन होता है। आलू का उत्पत्ति स्थान इनमें से कौन सा है? तो जो आलू का उत्पत्ति स्थान है वो है आपका चिली। ऑप्शन नंबर डी चिली से आलू की उत्पत्ति हुई है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो जो रामकृष्ण मिशन है इसकी स्थापना आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। ऑप्शन नंबर बी स्वामी विवेकानंद जी राइट आंसर है। अंग्रेजों का भारत में सबसे अधिक विस्तार किसके शासनकाल में हुआ था? तो अंग्रेजों का भारत में सबसे अधिक जो विस्तार हुआ था यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड डलहौजी राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने का अधिकार है? तो राष्ट्रपति को लोकसभा भंग कर सकता है यह अधिकार है अनुच्छेद 85 के तहत। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो पानीपत का जो सबसे पहला युद्ध हुआ था, प्रथम युद्ध हुआ था, यह आपका हुआ था 1526 ईस्वी में। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर क्या सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। दिल्ली का आखिरी हिंदू सम्राट इनमें से कौन था? तो दिल्ली का आखिरी जो हिंदू सम्राट था यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं हेमचंद्र विक्रमादित्य। ऑप्शन नंबर सी ये दिल्ली के आखिरी हिंदू सम्राट थे। अली अकबर खान का संबंध किससे है? तो अली अकबर खान ये आपके सरोद वादक हैं। ऑप्शन नंबर बी सरोद वादक हैं अली अकबर खान जी। विश्व डाक दिवस इनमें से किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व डाक दिवस आपका ये 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी 9 अक्टूबर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नीला स्याही बनाने में प्रयोग किया जाता है इनमें से क्या? तो जो नीली स्याही है उसको बनाने में यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रयोग होता है फेरस सल्फेट का। ऑप्शन नंबर यहां पर भी फेरस सल्फेट राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये भारत में पिछले 30 साल से बार बार पूछे जा रहे हैं। दोस्तों इन क्वेश्चनों को यदि आपको पसंद आ रहे हैं, ये क्वेश्चन आपके हर भारत के हर एग्जाम में आते हैं। आप जो पेपर की तैयारी कर रहे हो आपके पेपर में भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं। ऐसे ही 10,000 क्वेश्चन हमने इकट्ठे कर लिए हैं, सभी के पेपर नजदीक आ गए हैं तो आप YouTube के जरिए ज्यादा पढ़ाई नहीं कर पाओगे। तो 10,000 जीके की पीडीएफ बना दी हमने। ये पीडीएफ आप अपने हिसाब से पढ़ो, 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे जब भी पढ़ना है आपको। ये पीडीएफ ऑब्जेक्टिव टाइप है, 10,000 जीके के एमसीक्यू पूरे भारत के हर एग्जाम में 30 साल से पूछे जा रहे हैं। जिसको भी ये पीडीएफ चाहिए आपको, अभी एग्जाम चल रहे हैं इसलिए 99 रुपए में ये पीडीएफ मिल रही है।
₹300 इसका प्राइस है। आप बुक लेने जाओगे 10,000 जीके की एमसीक्यू की तो आपको 500-400 रुपए की बुक पड़ेगी। ₹300 वाली पीडीएफ अभी एग्जाम चल रहे हैं तो ₹99 में है। आपके एग्जाम में भी इस पीडीएफ से क्वेश्चन फंस सकते हैं। तो जिसको भी ये पीडीएफ चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर लेना या व्हाट्सअप कर लेना। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम से पेमेंट कर सकते हो और व्हाट्सअप पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। व्हाट्सअप पर पीडीएफ ले लो, उसको पढ़ो, याद कर लो अच्छे से और एग्जाम क्रैक करो। आपके एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए जिसको भी पीडीएफ चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लेना। ठीक है। गोवा राज्य का निर्माण किस संविधान संशोधन द्वारा हुआ? तो गोवा राज्य का जो निर्माण हुआ यह आपका 56वां संविधान संशोधन के द्वारा हुआ। ऑप्शन नंबर सी, 56वां संविधान संशोधन के द्वारा गोवा राज्य का निर्माण हुआ। श्यानता की इकाई, एसआई इकाई इनमें से क्या है? तो श्यानता की जो एसआई इकाई है, राइट आंसर हो जाएगा आपका पॉइज। ये श्यानता की एसआई इकाई है। यहां पर ऑप्शन नंबर ए पॉइज प्रश्न के लिए श्यानता की एसआई इकाई के लिए राइट आंसर है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष किस वर्ष घोषित किया गया था? तो अंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष मनाया था संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1975। ऑप्शन नंबर यहां पर भी 1975 प्रश्न के लिए राइट आंसर है। मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक इनमें से कौन है? तो जो मिडनाइट चिल्ड्रन है इसके लेखक हैं आपके सलमान रुश्दी। ऑप्शन नंबर बी सलमान रुश्दी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किस अनुच्छेद के तहत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन के निर्देश हैं? तो राज्य सरकार ग्राम पंचायत का गठन कर सकती है, इसके निर्देश दिए गए हैं अनुच्छेद 40। ऑप्शन नंबर यहां पर सी अनुच्छेद 40 प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। मैं ही राज्य हूं यह शब्द इनमें से किनका था? तो मैं ही राज्य हूं यह शब्द जो कहा गया था लुई 14वें के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर ए लुई 14वां प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। मानव शरीर में वसा का निष्कासन किसके माध्यम से होता है? तो मानव के शरीर में जो वसा का निष्कासन होता है यह गुर्दे की मदद से होता है। ऑप्शन नंबर ए गुर्दा प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारतीय सैनिकों को किस उपनाम से जाना जाता है? तो भारतीय सैनिकों को कहा जाता है जवान। ऑप्शन नंबर सी जवान कहा जाता है भारतीय सैनिकों को। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा। भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में सबसे पहला नोबेल पुरस्कार मिला था आपका विल्हेम कॉनराड रोंटगन को, जर्मनी के थे ये। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर हो जाएगा। ग्रैंड बैंक कहां स्थित है? तो आपका जो ग्रैंड बैंक है ये आपका अटलांटिक महासागर में स्थित है। यहां पर ऑप्शन नंबर बी अटलांटिक महासागर ग्रैंड बैंक के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहां पर स्थित है? तो नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी ये आपकी हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस वर्ष अंतरराष्ट्रीय साक्षरता वर्ष घोषित किया गया था? तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतरराष्ट्रीय साक्षरता वर्ष ये आपका 1990 में घोषित किया गया था। यहां पर ऑप्शन नंबर डी 1990 प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वॉल स्ट्रीट किस देश में स्थित है? तो आपका जो वॉल स्ट्रीट है ये आपका अमेरिका में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए अमेरिका में वॉल स्ट्रीट स्थित है। संघ लोक सेवा आयोग होना चाहिए, यहां पे सही कर लो। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य या आपके राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेपाली सैनिक को किस नाम से जाना जाता है? तो नेपाली सैनिक को आपका गोरखा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी गोरखा नेपाली सैनिकों को कहा जाता है। रबड़ के संश्लेषण में निम्न का प्रयोग किया जाता है। तो जो रबड़ है इसके जो संश्लेषण में आपका यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं आइसोप्रीन का यूज किया जाता है। आइसोप्रीन ऑप्शन नंबर बी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। सोने के आभूषण बनाते समय इनमें से क्या मिलाया जाता है? तो सोने का जो आभूषण बनता है उसमें कठोर बनाने के लिए, उसको थोड़ा मजबूत बनाने के लिए तांबा का यूज होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए तांबे का यूज होता है सोने के आभूषण में। नायलॉन बनाने में प्रयुक्त पदार्थ इनमें से कौन सा है? तो जो नायलॉन बनता है ये आपका एडिपिक अम्ल से बनता है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी एडिपिक अम्ल से नायलॉन बनाया जाता है। विश्व में सबसे पहले परिवार नियोजन अपनाने वाला देश कौन सा था? तो सबसे पहले परिवार नियोजन अपनाया था, यहां पर जो ऑप्शन दिए गए उसमें से भारत ने। ऑप्शन नंबर सी भारत राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। आईएसआई की स्थापना कब हुई थी? तो जो आईएसआई था इसकी स्थापना हुई थी आपका 17 दिसंबर 1931। ऑप्शन नंबर बी आईएसआई की स्थापना 17 दिसंबर 1931। प्रसिद्ध करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? तो करीबा बांध जो बना हुआ है ये प्रसिद्ध ये जाम्बेजी नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए जाम्बेजी नदी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य इनमें से कौन सा है? तो केसर सबसे ज्यादा होती है, यहां पर जो ऑप्शन दिए गए उसमें से आपका जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर सी जम्मू कश्मीर जो है ये केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गिना जाता है, कहलाता है। जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा जो है क्या कहलाती है? तो जर्मनी और पोलैंड के बीच की जो सीमा रेखा, यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? राइट आंसर है आपका, इसको कहा जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहां पर बी, हिंडनबर्ग रेखा या हिंडनबर्ग रेखा। प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय फिल्म एवं विकास निगम की स्थापना जो है किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय फिल्म एवं विकास निगम की स्थापना यहां पर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए आपकी, ये हुई थी आपकी ऑप्शन नंबर डी 1980 में, ऑप्शन नंबर डी 1980 प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पुरा पाषाण काल की सबसे प्रसिद्ध उपलब्धि क्या थी? सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? तो पुरा पाषाण काल की बात हो रही है और सबसे बड़ी उपलब्धि आपका राइट आंसर हो जाएगा आग का आविष्कार हुआ था इस समय, ये सबसे बड़ी उपलब्धि थी इस समय की, ऑप्शन नंबर यहां पर ए आग का आविष्कार राइट आंसर है। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है? तो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है ये आपका 78%, 78% है, ऑप्शन नंबर यहां पर भी 78% राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। डायनेमो का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? तो डायनेमो का जो सिद्धांत है ये आपका फैराडे के नियम पर आधारित है, ऑप्शन नंबर ए फैराडे के नियम पर आपका डायनेमो का सिद्धांत जो है ये आधारित है। अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत इनमें से किसने की? तो जो अलीगढ़ आंदोलन है उसकी शुरुआत की गई थी सैयद अहमद खान के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी सैयद अहमद खान के द्वारा अलीगढ़ जो आंदोलन था आपका उसकी शुरुआत की गई थी, तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस शैली का उदाहरण है? तो दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर बना हुआ है ये आपका नागर शैली का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर यहां पर भी नागर शैली प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर को स्थानांतरित कर ली थी? तो मुर्शिदाबाद से मुंगेर, मीर कासिम ने जो अपनी राजधानी थी उसको मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर लिया था। दमन और दीव को कौन सी खाड़ी अलग करती है? तो दमन और दीव को खंबात की खाड़ी अलग करती है, यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी खंबात की खाड़ी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली कब शुरुआत हुई थी, किस वर्ष शुरू हुई थी? तो भारत में जो मनी ऑर्डर प्रणाली थी आपकी ये आपका 1880 में स्टार्ट हो गई थी, ऑप्शन नंबर डी 1880 ईस्वी राइट आंसर है। द वेल्थ ऑफ नेशंस ये किसकी रचना है, किसने लिखी है? तो द वेल्थ ऑफ नेशंस ये आपकी एडम स्मिथ की रचना है, ऑप्शन नंबर सी एडम स्मिथ राइट आंसर है। पृथ्वी की भूपर्पटी पर सर्वाधिक उपलब्ध उपधातु या सेमीकंडक्टर इनमें से कौन सा है? तो उपलब्ध सर्वाधिक सेमीकंडक्टर आपका सिलिकॉन है, ऑप्शन नंबर डी सिलिकॉन प्रश्न के लिए राइट आंसर है। वाल्मीकि ने रामायण की रचना किस भाषा में की थी? तो वाल्मीकि ने रामायण की रचना आपकी संस्कृत भाषा में की थी, ऑप्शन नंबर सी संस्कृत भाषा राइट आंसर है। सती प्रथा का उन्मूलन किस ब्रिटिश शासक के कार्यकाल में हुआ? तो सती प्रथा का जो उन्मूलन हुआ ये लॉर्ड विलियम बेटिंग के कार्यकाल में, शासनकाल में हुआ, ऑप्शन नंबर यहां पर भी राइट आंसर हो जाएगा। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री इनमें से कौन थे? तो भारत के सबसे पहले उप प्रधानमंत्री यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं सरदार पटेल, ऑप्शन नंबर सी सरदार पटेल भारत के सबसे पहले उप प्रधानमंत्री के पद पर थे। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण इनमें से किस वर्ष किया था? तो सिकंदर ने जो भारत पर आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर बी 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। स्विट्जरलैंड का राष्ट्रीय विधानमंडल क्या कहलाता है? तो स्विट्जरलैंड का जो राष्ट्रीय विधानमंडल है इसको फेडरल असेंबली कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए फेडरल असेंबली राइट आंसर हो जाएगा। सिखों के प्रथम गुरु इनमें से कौन थे? तो सिखों के सबसे पहले गुरु, प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी थे, ऑप्शन नंबर यहां पर भी गुरु नानक देव जी राइट आंसर हो जाएगा। एंजाइम की संरचना किससे होती है? तो आपका जो एंजाइम है इसकी संरचना अमीनो अम्ल से होती है, ऑप्शन नंबर ए अमीनो अम्ल राइट आंसर हो जाएगा। द डोज ऑफ लाफ्टर इसके रचयिता इनमें से कौन है? द डोज ऑफ लाफ्टर इसके रचयिता हैं आपके आर के लक्ष्मण जी, ऑप्शन नंबर सी आर के लक्ष्मण जी राइट आंसर है। इलाहाबाद के स्तंभ लेख को इनमें से किसने लिखा था? तो जो इलाहाबाद का स्तंभ लेख था वो आपका हरिशेन के द्वारा लिखा गया था, ऑप्शन नंबर बी हरिशेन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। शक संवत के अनुसार अंतिम महीना इनमें से कौन सा है? तो शक संवत के अनुसार देखेंगे तो आखिरी महीना ऐसा आपका होता है फागुन का महीना, ऑप्शन नंबर यहां पर सी फागुन या फाल्गुन का महीना राइट आंसर हो जाएगा।
भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश इनमें से कौन बने? तो भारत के सबसे पहले दलित मुख्य न्यायाधीश ये बने थे आपके के जी बालकृष्णन जी। ऑप्शन नंबर ए, के जी बालकृष्णन जी भारत के सबसे पहले दलित मुख्य न्यायाधीश बने। अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण इनमें से क्या है? तो अम्ल वर्षा का सबसे प्रमुख कारण यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका सल्फर डाइऑक्साइड है, ये अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण है, ऑप्शन नंबर सी। मांसपेशियों में कौन सा अम्ल इनमें से पाया जाता है? तो मांसपेशियों में आपका मायोसिन अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन नंबर यहां पर भी मायोसिन अम्ल, ये मांसपेशियों में पाए जाने वाला अम्ल है। मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादक इनमें से कौन सा राज्य है? तो मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादक आपका उड़ीसा राज्य है, ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा राज्य मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादक है। रैयतवाड़ी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? तो रैयतवाड़ी जो बंदोबस्त हुआ है ये किसानों के साथ हुआ था, ऑप्शन नंबर डी, किसानों के साथ रैयतवाड़ी बंदोबस्त किया गया था, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। तंबाकू का उत्पत्ति स्थान इनमें से कौन सा माना जाता है? तो तंबाकू जो है इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है आपका मैक्सिको, ऑप्शन नंबर सी, मैक्सिको जो है ये तंबाकू का उत्पत्ति स्थान माना जाता है। अगला क्वेश्चन, रेयन रेशे तैयार किए जाते हैं कैसे? तो जो रेयन रेशे हैं यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ये आपके सेल्यूलोज से तैयार किए जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए, सेल्यूलोज से राइट आंसर है। नाभिक का आकार इनमें से कैसा है होता है? तो जो नाभिक का आकार होता है वो होता है आपका 10 के ऊपर -15 की घात मीटर, ऑप्शन नंबर डी, 10 के ऊपर -15 की घात मीटर नाभिक का आकार होता है। निम्न में से अस्थायी कण कौन सा है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से अस्थायी कण है आपका न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन एक अस्थायी कण कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लेना। किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं, तो किसी भी जो परमाणु है उसके जो गुण निर्भर करते हैं, राइट आंसर हो जाएगा। उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक संरचना होती है ना उस पर निर्भर करते हैं, ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर है। किस विटामिन के जलीय विलयन का रंग गुलाबी होता है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, स्टार लगा लो। तो विटामिन B12 के जलीय विलयन का रंग गुलाबी होता है, यहां पर ऑप्शन नंबर बी, विटामिन B12 प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा, मोमबत्ती का जलना ये किस प्रकार का परिवर्तन है? तो मोमबत्ती का जलना ये एक आपका रासायनिक परिवर्तन कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए, मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति कारण होता है? तो आतिशबाजी में जो हरा रंग होता है ये आपका बेरियम की उपस्थिति कारण होता है, ऑप्शन नंबर सी, बेरियम प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो जो कपूर होता है इसको हम ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा शुद्ध करते हैं, ऑप्शन नंबर ए, ऊर्ध्वपातन विधि प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। निम्न में से कौन सी धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका सोना ये सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर ए, सोना जो है ये सदैव ही मुक्त अवस्था में पाई जाती है। पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के लिए क्या काम में आता है? तो पुराने तेल चित्रों के रंगों को दोबारा उभारने के लिए आप हाइड्रोजन परऑक्साइड का यूज करते हैं हम, ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन परऑक्साइड राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा तत्व रंगीन यौगिक बनाता है? तो यहां पर आपको कुछ तत्व दिए हैं, इनमें से जो रंगीन यौगिक बनाता है ये आपका क्रोमियम तत्व, ऑप्शन नंबर ए, ये रंगीन यौगिक बनाता है, ऑप्शन नंबर ए, क्रोमियम यहां पर राइट आंसर है। सबसे हल्का तत्व इनमें से कौन सा है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसके अनुसार बताना है। तो सबसे हल्का तत्व आपका है हाइड्रोजन। आवर्त सारणी याद है? किस किस को आवर्त सारणी क्वेश्चन चाहिए मुझे कमेंट करके बता दो, आवर्त सारणी के क्वेश्चन ला दूंगा। हाँ हे लेवे बकनो फनी, सबसे पहले हाइड्रोजन आता है, ऑप्शन नंबर ए सबसे हल्का तत्व है। अगला क्वेश्चन देखो, सोना किस अम्ल में घुल जाता है? तो जो सोना है ये यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका अम्ल राज में घुल जाता है, ऑप्शन नंबर सी, अम्ल राज प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। दिया सलाई में जो प्रयुक्त होता है इनमें से क्या प्रयोग किया जाता है दिया सलाई के अंदर? तो यहां पर दिया सलाई के लिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न के लिए प्रयोग किया जाता है आपका लाल फास्फोरस, ऑप्शन नंबर ए, लाल फास्फोरस का यूज होता है दिया सलाई के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखिए, युद्ध में प्रयोग की जाने वाली गैस ल्यूसाइड ये किससे बनाई जाती है? तो युद्ध में प्रयोग की जाने वाली जो गैस होती है ल्यूसाइड ये आपकी एसिटिलीन से बनाई जाती है, ऑप्शन नंबर यहां पर सी, एसिटिलीन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लार में पाए जाने वाला एंजाइम जो कि स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है कौन सा है? तो लार में पाए जाने वाला एंजाइम जो है आपका, जो कि आपका स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है, वो है आपका माल्टेज, ऑप्शन नंबर यहां पर ए प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पेट्रोल में विषैला मिश्रित पदार्थ कौन सा होता है? तो पेट्रोल में एक विषैला मिश्रित पदार्थ होता है जो है होता है आपका टेट्रा एथिल लेड, ऑप्शन नंबर बी,
ये पेट्रोल में मिश्रित होता है। शुष्क धुलाई में काम में आता है, तो शुष्क धुलाई के काम में जो आता है आपका वो बेंजीन काम में आता है। ऑप्शन नंबर जो बी है आपका बेंजीन, ये शुष्क धुलाई में आपको काम में आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि दवा बनाने में क्या काम में आता है। तो दवा बनाने के लिए आपका जो है यहां जो ऑप्शन दिए गए हैं आपका बेंजोइक अम्ल का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बेंजोइक अम्ल का यूज किया जाता है दवा बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे अधिक संख्या में किस तत्व के यौगिक हैं। तो सबसे अधिक संख्या में यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं कार्बन के यौगिक पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी कार्बन के यौगिक सबसे अधिक संख्या में पाए जाते हैं। हैबर विधि से अमोनिया के निर्माण में निम्न उत्प्रेरक प्रयोग में लाया जाता है। तो हैबर विधि से अमोनिया का जो निर्माण होता है इसमें लोहे, ऑप्शन नंबर ए लोहा जो है लोहा प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न के लिए लोहा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राग भैरवी किस समय गाए जाने वाला राग है। तो जो राग भैरवी है ये प्रातः काल गाए जाने वाला राग है। ऑप्शन नंबर ए प्रातः काल गाए जाने वाला राग है राग भैरवी। और ये रहा आज का आखिरी क्वेश्चन। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएंगे। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छा लगा होगा। क्वेश्चन है वसा विलय होते हैं किसमें वसा जो है घुल जाती हैं विलय हो जाती हैं। इस प्रश्न का आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, नाइट्रिक अम्ल में या कार्बन टेट्राक्लोराइड में। इनमें से एक आंसर सही है, नाइट्रिक अम्ल या कार्बन टेट्राक्लोराइड किसमें वसा घुलनशील होती है। दोस्तों पूरे भारत के एग्जाम जितने भी होते हैं ना, जितने आप लोग दे रहे हो, सभी में 30 साल से बार बार पूछे गए क्वेश्चन की पीडीएफ हमने तैयार की है। नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके पीडीएफ आप ले सकते हो। व्हाट्सएप पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, कॉल कर लेना या व्हाट्सएप कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।